क्या नाम हो आपका? अरविंद सिंह। अभी 24 के चुनाव हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं फिलहाल? की डर गई है मोदी सरकार या फिर सही है जो जेल में? केजरीवाल बराबर धूर्त आदमी तो कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। हाँ। सबसे वाहियात बंदा है वो पॉलिटिशियनों में। जो बदलने आया था कुछ नहीं बदला, खुद बदल गया। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दिया और दिल्ली वालों की जो सहूलियत भरी जिंदगी को सुधारा है। दिल्ली में कोई भी बैठ जाए मुफ्त तो कोई भी दे देगा। मुफ्त देना कोई सोल्यूशन है इस देश में? अगर मुफ्त देना सोल्यूशन है तो ठीक है, फिर सारे मुफ्त दे लो। मुफ्त नहीं देना चाहिए। मुफ्त नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए मुफ्त। अच्छा, क्या लगता है कि शराब घोटाला हुआ है या फिर उन्हें जबरदस्ती अंदर डाला गया? तो क्या केजरीवाल का अगर शराब घोटाला नहीं हुआ है तो पिछले 9 साल में क्यों नहीं किया उसको बंद? फिर भाई 9 साल पहले भी तो बंद कर सकते थे। वो कह रहे हैं फंसा रहे हैं। फंसा के, छोटा बच्चा है वो। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्रियों में से अरविंद केजरीवाल, उसको कैसे फंसा सकता कोई यार? IRS रह चुका बंदा क्या ऐसे फंस सकता है? आप ही बताओ। नहीं, वो यही कह रहे हैं ना कि हम पढ़े लिखे हैं, मोदी जी डर गए हैं, इस वजह से हम कट्टर ईमानदार हैं और उनकी पोल खोल देंगे। बोल भाई, मोदी जी तो सबसे डर रहा है। मोदी जी तो उससे भी डर रहा है जिसकी 0 सीट है। ठीक है, मोदी तो उससे भी डर रहा है जिसकी 5 सीट है। मोदी तो सबसे डर रहा है। क्या करें? कह रहे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, हत्या कर दी। तो वो किस तंत्र के तहत मुख्यमंत्री बने? अगर लोकतंत्र की हत्या हो गई है तो किस तंत्र के तहत मुख्यमंत्री बने? वो सारे विपक्ष के नेता इस्तीफा देकर चुनाव का बहिष्कार करें ना। वो तो कह रहे ईवीएम है कि इस वजह से जीत जाते हैं बार बार। अगर इस देश में ईवीएम हैक होती ना तो कांग्रेस सत्ता से दूर कभी नहीं जा सकती थी। अच्छा, 2014 से पहले। तो इतना गठबंधन क्यों कर रहे हैं? सबसे तगड़ा हैकर तैयार कर लो ना। उसके पास तो IITN है, इतने सारे वकील है। भाई ये बोल रहे हैं कि विपक्ष को फंसाया जा रहा है, तो विपक्ष के दूध के दूल्हे हैं? एक बार बताओ, दूध के दूल्हे क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि ED CBI केंद्र सरकार के पास है, इसलिए फंस रहे हैं। एग्री। क्या 2014 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी? नहीं थी। उससे पहले भी इन्हीं के नेता बंद हो रहे थे, कांग्रेस के। हाँ, तो वो यही कहते हैं ना कि हम तो जांच करवाते हैं, बीजेपी वाले जांच क्यों नहीं करवाते अपने में? बिना जांच के अंदर हो रहे हैं ये। अपने में अपनी पार्टी में वो तो कहते थे कि हमारी पार्टी एकदम निष्पक्ष थी, अपने भी अगर घोटाला कर रहे हैं तो हम जांच करवाते थे, मोदी जी करवाते नहीं है। क्या कांग्रेस ने इतने घोटाले किए बिना विपक्ष का विरोध किए? बिना विपक्ष का विरोध किए उन्होंने अपने नेताओं को अंदर किया? अपने नेताओं को अंदर किया उन्होंने? बिल्कुल नहीं किया था। जब विपक्ष ने विरोध किया था तब जांच बैठी थी। तब जब सारा 2G 3G के उसमें पूरा वॉश आउट हो जाता था पूरा सेक्शन, उसके बाद जो कार्रवाई होती थी, कांग्रेस ने कहाँ? कांग्रेस यार, कांग्रेस ने काम ही नहीं किया। कांग्रेस ने काम किया होता तो फिर बात ही क्या थी? अच्छा, ये बताइए, आपने मैनिफेस्टो देखा है? उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया अपना, कांग्रेस पार्टी ने। तुष्टिकरण है उनका तो सारा। तो कैसे देखते हो उस मैनिफेस्टो? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं मुस्लिम लीग जैसा मैनिफेस्टो है। हम तो उनको देखना ही नहीं चाहते, सीधी सी बात है। अरे मौका दे दो, कृष्ण जन्मभूमि में वो मंदिर बनवा देंगे कांग्रेस वाले। कौन? कांग्रेस वाले? वो अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि हम बनवाएंगे। बोलने से क्या होता है? बोलने से होता है कुछ। अब आप बोल रहे थे, सुनो, आप बोल रहे थे कि वंशवाद। क्या राजनाथ सिंह 2 बार अध्यक्ष रहा? क्या राजनाथ सिंह ने अपने लड़के को टिकट दिया? विधानसभा का टिकट दिया? नहीं दिया। राजनाथ सिंह के लड़के को टिकट तब मिला जब अमित शाह अध्यक्ष बने। क्या राजनाथ सिंह का लड़का बीजेपी का अध्यक्ष बना? उसे वंशवाद कहा जाता है कि अध्यक्ष का लड़का अध्यक्ष ही बने, मुख्यमंत्री का लौंडा मुख्यमंत्री बने। क्या अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री बना? प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, उनके हटते ही अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री बना। वसुंधरा राजे के लड़के में क्या कैपेबिलिटी नहीं है? 4 बार का सांसद है, आज तक मंत्री नहीं बना। जस्ट बिकॉज ऑफ वो वसुंधरा राजे का लड़का है, इसलिए मंत्री नहीं बन पाया। इसे वंशवाद उसे कहते हैं कि बस उसी के लिए वो सीट बनी हुई। क्या खड़गे अध्यक्ष है? अध्यक्ष तो है, पेपरों पे तो है, पेपरों में ना, पानी भी पूछ के पीना पड़ता है। पेपरों में ना। क्या कांग्रेस को पार्टी के बाहर एक 80 साल का ही बुजुर्ग मिला? कहाँ गए थे सचिन पायलट? अच्छे बंदे को बनाते, जो संघर्ष करता, उन बंदे को बनाया, गाड़ी से उठा के लाना पड़ रहा है, जिनको बोलना ही नहीं, पता नहीं कि मुझे क्या बोलना है। भाई 60 साल के बाद तो वैसे ही आदमी थोड़ा सा हिलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, वो तो पहले ही कह रहे हैं ना कि मैच फिक्सिंग पहले ही हो चुकी है। अगर 400 पार की तुम बात कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो 400 पार की बात? तुमने रिजल्ट कहाँ से देख लिया पहले? तो माइंड गेम है। 400 पार नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी के टाइम पे 400 पार हुआ था। वो कौन सी फिक्सिंग थी भाई? ये तो माइंड गेम है। वो कौन सी फिक्सिंग थी फिर? वो तो जनता का प्यार था। अच्छा, बीजेपी, अगर बीजेपी की सरकार 400 पार करती, बीजेपी की पार्टी, तो मैच फिक्सिंग है। अगर इंदिरा गांधी के टाइम में 400 पार होता तो जनता का आशीर्वाद है। ये कहाँ का दोगलापन है?
नहीं, राहुल गांधी तो वायनाड चले गए ना दोबारा। उनको कहने से क्या होता है? हाँ, और अमेठी में अपने जीजा को छोड़ गए। हाँ, अमेठी से क्यों भाग गए? हाँ, सोनिया गांधी तो ये कहती थी ना कि मेरे बच्चे कभी भी मर जाऊंगी, मेरे बच्चों को कभी भी राजनीति में नहीं लेके आऊंगी। अब अपने दामाद को, अपने मतलब कांग्रेस पार्टी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा, उसको भी चुनाव में ले आए। अब एक बात बताइए, गांधी, पहली बात तो गांधी किसको कहते हैं? कौन है गांधी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे ना, तो ये गांधी कहाँ से आ गए? कहाँ से लाए सरनेम आप बताइए? भाड़े का सरनेम है। भाड़े का, किराए पे खरीदा हुआ? हाँ, भाड़े का ही है सरनेम। गोद लेके भाड़े में ही दिया गया था ना। दादा कौन थे इनके? और जो सोनिया गांधी कौन है? एंटेनो माइनो। हाँ, तो क्रिश्चियन। क्रिश्चियन। दादा मुस्लिम, माँ क्रिश्चियन पारसी, तो ये गांधी कैसे हो गए? तो भाड़े में लिया गया सरनेम इनका। हाँ, और मौका किसको देंगे? भाई मैं चैलेंज कर रहा हूँ कांग्रेसियों को कि कांग्रेस इस बार 35 सीट नहीं पहुंच पाएगी। 35 वो तो कह रहे हैं 400 बार हम ही कर देंगे। 35 नहीं पहुंच पाएगी। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है। कांग्रेस 400 पर, हाँ, 400 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। गठबंधन, इंडिया गठबंधन। हाँ, गठबंधन लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन। इंडी गठबंधन। हाँ, हाँ, इंडी बोलो, इंडिया नहीं बोल सकते। आई डोट एंड डोट करके इंडिया नहीं बनता कभी भी। 12 स्टेटों में यूएसए को क्या है भाई? यूएसए को क्या बोलते? उसका क्यों नहीं बोलते यूएसए को ये लोग? यूएसए क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बीच में डोट लगा हुआ है। तो आई डोट एंड डोट, इतने डोट लगाने के बाद इंडिया कैसे बोल देंगे? इंडिया तो पूरा होगा ना इंडिया। तो बीच में डोट लग गया, वहीं डाउट हो गया। डोट लग गया, वहीं डाउट हो गया। और इंडिया गठबंधन बनाने वाला कौन था? इकट्ठा इस खिचड़ी को इकट्ठा करने वाला कौन था? नीतीश कुमार। वो कहाँ गए हम? अब वो तो डरा के बुला लिए, बोल रहे हैं, डरा देते हैं सबको ईडी सीबीआई का। मतलब इनको सबको, चोरों को इकट्ठा करने वाला वापिस सही जगह पे चला गया तो वो डर गया। उसके अलावा तो इन किसी से इकट्ठे नहीं होते। अरे मौका किसको देंगे? एक मौका के नाम होगा आपके पास कोई? किसको दे मौका? अभी तक तो नाम बताया नहीं उन्होंने कुछ। नहीं, आपको क्या लगता है किसको मौका देना चाहिए? देखिए, बार बार लॉन्च कर रहे हैं तो राहुल बाबा को बैठाते, क्या पता। बाबा, आपने क्या कहा है? राहुल बाबा? बाबा नहीं चाहिए, राहुल बाबा। 54 साल का युवा, वो अपने आप को युवा कहते हैं कि एक मौका युवा को दे के देखिए। अब एक बात देख, कांग्रेस है तो यूथ कांग्रेस है ना, उसका जो मैनिफेस्टो आप देखोगे, उसका जो संविधान देखोगे यूथ कांग्रेस का, उसमें जो युवा है ना वो 40 साल का होता है। इनका कांग्रेस ही इनको युवा नहीं मानती, राहुल गांधी को, फिर वो युवा कैसे हो गए? 40 साल में यूथ कांग्रेस से युवा को रिटायर कर देते हैं कि अब ये युवा नहीं रहा, एडल्ट हो गया, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये युवा 54 साल का कैसे हो गया? वो तो कह रहे हैं अब युवा नेता वो इसलिए है क्योंकि वो युवाओं के बीच जाते हैं। आपने देखा होगा, आनंद विहार चले गए, सिर पे बैग रख लिया, फिर एक दिन मोटरसाइकिल, हाँ, फिर एक दिन मोटरसाइकिल की दुकान में चले गए, फिर एक दिन खेतों में चले गए। कहते हैं वो दिमाग, वो दिल से करते हैं सब कुछ। अच्छा, खेतों में टाइल बिछाने के लिए गए थे, आनंद विहार गए तो चक्के वाला वो सूटकेस लेके घूम रहे थे। मानसिक संतुलन डगमगा रहा है। अब ये कह रहे हैं ना बेरोजगारी, बेरोजगार हुआ है राहुल गांधी, हुआ वो अपने लिए काम ढूंढ रहा है कि कहाँ सक्सेस हो। अब ये कुलियों के पास गए आनंद विहार, कुलियों ने कहा धक्के मार के निकाल दिया, निकल जा, तुम चक्के वाला बैग लेके घूम रहे हो, तुम काम नहीं कर सकते। फिर ये कहाँ गए? मोटर मैकेनिक के पास, वहाँ भी उठपटांग हरकत इसने कुछ किया होगा, उन्होंने मोटरसाइकिल मैकेनिकों ने इसको धक्के मार के मोटर मैकेनिकों के धक्के मार के निकाल दिया, तू ये काम भी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद कहाँ गए? खेतों में क्या गया? खेतों में टाइल बिछाऊंगा। खेतों में टाइल बिछाया तो किसानों ने लात मार के भगा दिया, भाग यहाँ से कि तू टाइल बिछवा देगा तो हम खेती कहाँ से करेंगे। तो फिर और चील कौवों को ये रोजगार दे रहे हैं, उड़ते हुए को पकड़ के। और अभी भारत जोड़ो में आपने देखी होगी, किसी एक मोटा सा एक हैवी सा एक साउथ साइड का कोई आदमी था, गाड़ी के ऊपर बैठ के चुम्मा चाटी कर रहे हैं। पहले तो बहन के साथ कर रहा था, चलो भाई, वो कहते हैं कि भाई बहन का प्यार होता है, पहले वो तो भाई बहन का प्यार होता है, घर पे होता है, सबका होता है, आपका भी होता है, हमारा भी होता है, लेकिन बड़े मंच पे भाई बहन का ऐसा प्यार हमने नहीं देखा। और दूसरी बात, चलो भाई बहन का प्यार, उस आदमी के साथ क्या प्यार था जिसकी चुम्मा ले रहे थे गाड़ी के ऊपर बैठ के भारत जोड़ो? दिल से करते हैं सारी चीजें, दिल से प्यार है, उनके अंदर का प्यार बाहर निकल रहा है। वो अच्छा, सड़क पे चलते किसी भी आदमी का चुम्मा ले लेंगे, प्यार नहीं होते, ये प्यार नहीं हुआ, मतलब कुछ और नहीं, मतलब कुछ और ही चला जाएगा, फिर इसका मतलब वो कुछ और ही है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा, किसानों की जब बात करते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में बोल दिया है कि हम एमएसपी की गारंटी कानून बनाएंगे और किसानों की जो फसलें हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देंगे। एक मिनट, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो किसकी सरकार में आई थी? कांग्रेस की सरकार में आई थी, और उसी को आधार बना के एमएसपी की बात करते हैं। उस टाइम इनका जो शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री था, उन्होंने क्या कहा था कि एमएसपी के लिए अगर ये कानून हम लागू करते थे ना तो बाजार बर्बाद हो जाएंगे। उस टाइम क्यों नहीं किया फिर चालू, जब तो बाजार बर्बाद हो रहे थे? अब चालू हो जाएंगे, अब कैसे हो जाएंगे? गलती सुधार रहे हैं, गलती सुधारे, कितनी गलती सुधारेंगे? एक गलती की हो तो सुधारेंगे, गलती तब सुधरेगी जब मौका देगा।
जनता मौका ही नहीं देगी तो मौका नहीं देगी। चलिए सर, मेरा आपसे आखिर सवाल ये होगा, महंगाई बेरोजगारी देश में चरम पर है, इन्हीं मुद्दों पर इस बार मोदी सरकार को हराएगा इंडी गठबंधन? इम्पॉसिबल, हाँ। इम्पॉसिबल है इन लोगों का, सब फालतू की ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं होगा, लास्ट में आएगा तो मोदी।